जो समाजवादी पार्टी की गुंडई है उसको खत्म करना है, इसके लिए छड़ी दी है। कैसे गुंडई लग रही है आपको? अगर गुंडई होती तो 10-10 सीट समाजवादी पार्टी के। बता तो रहा हूँ ना कि 10 सीट जितवाने की कुवत है तो हरवाने की भी कुवत है। जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो अपने भाई जो गरीब है बेचारा कमजोर है तो उसकी जमीनी जोत ली है। एनडीए यहाँ 10 की 10 सीट जीतेगा, इस पर देखिएगा, आप भी आइए। 22 तारीख को आपको लगेगा कि नहीं, जो नेता कहता है वो करता है। हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास कराते रहते हैं। और 3 लाख प्रजापति का वोट है, इसको टिकट नहीं देंगे लेकिन वोट चाहिए। 2.5 लाख गोंड का वोट है पूरे जिले में, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। 4 लाख मतदाता राजभर है यहाँ, लेकिन गिनती नहीं है किसी की। अपने देना जब खर्चाली ठोके तब न दहलन। हाँ, अगर वहां अगर 20-22 आदमी आए तो 4-5 यादव बेचारे रोते भी लगते आते हैं। कोई परिवार लिए हुए आता है, पत्नी लिए, बच्चे लिए हुए आता है। भैया जनता सभा का नेता हमारा हिस्सा नहीं देता। एक पंडित जी के सपा का नेता हूँ, अपने भैया के 4 बीघा जमीनिया कब्जा कर लिया, मिल जाएगी टांगे चाप के। उसके बाद तो सवेरे पर भैया देखा, कहे अरे भैया कैसे टंगले, कहे जमीनिया कहे नहीं देता है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी हैं और थोड़ा सा जानकारी लेंगे। कुछ खबरें वायरल हैं, उनको लेकर के कुछ जानकारी लेंगे। मंत्री जी, ये जो अभी एक आपने प्रोग्राम किया था जिसमें छड़ी दिया था अपने समाज के लोगों को, इसको लेकर के कुछ समाजवादी लोग ये कह रहे हैं कि अपने समाज के लोगों को छड़ी दे रहे हैं लेकिन अपने बेटे को टिकट दिलवाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ छड़ी इस नाते दिलवाए जो आजमगढ़ में जी जो समाजवादी पार्टी की गुंडई है उसको खत्म करना है, इसके लिए छड़ी दी है। कैसे गुंडई लग रही है आपको? अगर गुंडई होती तो 10-10 सीट समाजवादी पार्टी के। बता तो रहा हूँ ना कि 10 सीट जितवाने की कुवत है तो हरवाने की भी कुवत है। ये भी जरा समझ लीजिए। किसी प्रजापति का, पाल का, ब्राह्मण का, राजपूत का, यादव का, राजभर का, प्रजा मौर्य का, यहाँ जिधर जाइए उधर कहाँ यादव जी जमीनिया कब्जा की है। कहा भैया नाम से है, कब्जा कर लिए हैं। डांडे अगर पड़ गए, ये बोला देखे ही खड़े हैं, बगल बोला नहीं साहब, यही बगलिए हैं। यहाँ अगर खोजेंगे ना तो कम से कम 10,000 लोग अब तक हमसे मिल चुके। 8 महीने के अंदर 10,000 यादव। जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो अपने भाई जो गरीब है बेचारा कमजोर है तो उसकी जमीनी जोत लिया है, नहीं दे रहा है। अगर वो सपा का नेता है तो अपना पूरा अवधिया कब्जा कर लिया है, भाई को दे ही नहीं रहा है। जब वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम उनकी दवाई कर रहे हैं कि देखो भाई है तो भाई का हिस्सा दे दो, नहीं तो फिर ये समाज को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो सबके साथ न्याय हो, उनका हिस्सा है, भाई का हिस्सा है। किसी की जमीन जबरी कब्जा कर लोगे, किसी की जमीन पे जो है घर बना लोगे, किसी को उजाड़ दोगे, कोई जा रहा है मार दोगे, ये कौन सा कानून है? तो इस बार क्या उम्मीद की जाए? 27 के लिए आप लोग कितनी तैयारियां किए हैं, कितनी सीटों पर? एनडीए यहाँ 10 की 10 सीट जीतेगा, इस पर देखिएगा, आप भी आइए। 22 तारीख को आपको लगेगा कि नहीं, जो नेता कहता है वो करता है। 22 तारीख को क्या उम्मीद करके जाया जाए? वहाँ पे लोग अभी कंफ्यूजन में है, कौन आ रहे हैं वहाँ पे? मुख्यमंत्री जी आएंगे या और कोई? देखिए अभी कंफर्म नहीं है, कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का लिया गया है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है मेरठ में। अभी बात आते समय रास्ते में हुई है प्रदेश अध्यक्ष से जी, और कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं। ये गांव-गांव घूम करके आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? हम ये गांव में नया खतरो आए हैं, पूछिए। नहीं, जैसे इस समय जबकि 22 तारीख आने वाली है। नहीं, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास कराते रहते हैं कि आप नेताओं के गुलाम हो, आप अपने अधिकार के लड़ो। आपके बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, नौकरी कैसे मिले, उनके लिए लड़ो। राजनीतिक भागीदारी अपनी लड़ो। आज अगर आजमगढ़ की बात देखिए, उठा के 5 लाख लगभग मुसलमान का वोट है और 4 लाख लगभग यादव का। मुसलमान 2 गो MLA यादव जी क्या गो हैं देख रहे हैं ना जी। और 3 लाख प्रजापति का वोट है, इसको टिकट नहीं देंगे लेकिन वोट चाहिए। 2.5 लाख गोंड का वोट है पूरे जिले में, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। 4 लाख मतदाता राजभर है यहाँ, लेकिन गिनती नहीं है किसी की। नाई का वोट जिसको लोग गिनती नहीं करते हैं उसका लगभग 90,000 वोट है, पोलिंग गिनती नहीं है। राजभर की बात आप कहें तो यहाँ कमलाकांत जी तो हैं यहाँ दीदारगंज से।
अपने देना जब खर्चाली ठोके तब न देलन। हाँ कबू दिए था सपा ने टिकट। आप बताओ, हमरे बाबा सिखौले रहना कि बच्ची जो न पर हमार खर्चाली ठोक पपीता में तब पारी ही जब ठोका तेला तब पारा था। जी समझ रहे हैं ना। क्या कहेंगे अब 22 तारीख को लेकर के आम पब्लिक से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? 22 तारीख को देखिए, हम जो वंचित है, शोषित है, अपने अधिकार से पीड़ित हैं, इनको अधिकार नहीं मिला है, जो गुंडागर्दी से त्रस्त हैं, ऐसे लोग आइए, हम आपको दिखाते हैं कि एक ताकत पैदा कर किया जाए और उस ताकत के बल पर जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो उस चाबी को अपने मुट्ठी में लेने की तैयारी किया जाए। मंत्री जी एक सवाल और, अभी आपने यादवों की बात की, तो क्या यादव लोग आपके साथ नहीं है क्या? बिल्कुल है, कम से कम लाखों यादव मेरे साथ तो हैं। कैसे यादव को आप टारगेट कर रहे हैं यहाँ? हम उस यादव के टारगेट करते हैं जो समाजवादी पार्टी की गुंडाई करते हैं, समाजवादी पार्टी का वो जुनून दिखाते हैं कि हम सपाई हैं। भाई सपाई हो तो किसी का अधिकार ले लोगे? अब जब बता तो रहा हूं कि हम तो यहाँ 8 महीने से देख रहे हैं कि कम से कम अगर हमारे यहाँ दिन भर में जब तक हम वहाँ रहते हैं 2 घंटा 3 घंटा, अगर वहाँ अगर 20-22 आदमी आए तो 4-5 यादव बेचारे रोते भी लगते आते हैं। कोई परिवार लिए हुए आता है, पत्नी लिए, बच्चे लिए हुए आता है, भैया हमारे भैया जनता सपा का नेता हमारा हिस्सा नहीं देता। एक पंडित जी के सपा का नेता हुआ, उन्होंने अपने भैया के 4 बीघा जमीनिया कब्जा कर ली। कोई बेचारे आते आए उन रोते भी लगते। हमने कहा जा तू हमारा खाली झंडा टांग दे, मिल जाएगी। टांगे चाप के उसके बाद तो सवेरे पर भैया देखा, कहे अरे भैया ये कैसे टंगले, कहे था जमीनिया कहे नहीं देता है, कहे तो उतार उतार उतार, हमारी बड़ी बेइज्जती होता। तो क्या पहले हमारे बाट हमारो बेइज्जती होता, बट गेल जमीन, आबादी कब्जा किए थे, कहे अब उतार, कहे पहले अवधियों बांट दे। पिताजी मर गए थे, उनके नाम से 6 लाख रुपया था, ले लिया था भैया जो सपा का नेता था। तो वो कहा हमारे यहाँ आया, कहा साहब जमीन तो बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। हम कहे और कुछ का 6 लाख वाला, हम कहते वो ले ले। अब तय बहल तो कहें कि 6 दिन का मौका दे दे, 5 दिन का, तो 5वें दिन होके 3 लाख देना तब जाके झंडा उतारा के बात, कब झंडा न उतारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमने मंत्री जी से बात किया।